friends, welcome to my YouTube channel Glorious Legal Web। हर रोज की तरह 5 minutes बिफोर गोइंग टू कोर्ट, आज हम लोग फिर दोबारा MACT केसेस के ऊपर ही चर्चा करेंगे। कल MACT यानी मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल क्लेम केसेस के ऊपर चर्चा किए थे। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका FIR दर्ज होगा सेक्शन 154 के अंतर्गत, और फिर पैरेलल सेक्शन 166 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं फॉर द कंपनसेशन। इतनी बात हम लोग चर्चा कर चुके थे। आइए हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के डाटा के ऊपर थोड़ा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की डाटा के अनुसार हर साल टोटल एक्सीडेंट 3,50,000 होता है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट 3,50,000, जिनमें से डेथ 1,25,000 की है और इंज्योर्ड 4 लाख। अब यहाँ सवाल पैदा हो सकता है कि 3,50,000 एक्सीडेंट है तो 4 लाख इंज्योर्ड, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई एक्सीडेंट जब होता है उसमें एक ही आदमी हो। कोई एक्सीडेंट वहाँ 2, 3, 4 पर्सन्स हो सकता है। तो इसीलिए ये जो है आपका डेथ का नंबर 1,25,000, इंज्योर्ड 4 लाख। अब आते हैं कि जब हम लोग कल डिस्कस किए थे इंज्योर्ड और डेथ दोनों ही सिचुएशंस में, आइए आज हम लोग सिर्फ इंज्योर्ड और डेथ के अलावा अगर कोई एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से टकराता है तो व्हीकल का भी इंज्योर्ड होता है, व्हीकल का भी क्षति आता है व्हीकल में, तो उस व्हीकल के भी कंपनसेशन पाया जा सकता है। तो मान लिया जाए एक छोटा व्हीकल, एक बाइक एक 4 व्हीलर से टकरा गया। अब बाइक में भी क्षति हुआ और 4 व्हीलर में भी क्षति हुआ, तो इनके कंपनसेशन, तो यहां 2 इंश्योरेंस कंपनी, अगर बाइक का इंश्योरेंस किया हुआ है तो एक इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा जो 4 व्हीलर है उसका इंश्योरेंस कंपनी, तो यह 2 इंश्योरेंस कंपनी जब आ जाते हैं तो यहां सवाल पैदा होता है कि कौन से व्हीकल्स के लिए कौन से इंश्योरेंस कंपनी लायबल होंगे कंपनसेशन देने के लिए। तो यहाँ एकदम साफ स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जिस बाइक के लिए या जिस गाड़ी के लिए, जिस व्हीकल्स के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी किया हुआ है यानी पॉलिसी लिया हुआ है, वही इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपनसेशन देंगे। अब यहाँ जो है ये बाइक एक छोटा है और 4 व्हीलर बड़ा है, लेकिन बाइक के कंपनसेशन का जो सम एश्योर्ड है वो छोटा सा था और उसका इंजरी उससे भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या दूसरे इंश्योरेंस कंपनी उस कंपनसेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जहां क्रॉस हो जाता है तो क्रॉस इंश्योरेंस में आपको बड़ा इंश्योरेंस कंपनी, बड़े व्हीकल के इंश्योरेंस कंपनी को देने का आदेश हो सकता है अगर वो एविडेंस के अनुसार, उनके प्ली के अनुसार वो पर्याप्त हो तब। नॉर्मली जिस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड है वही कंपनी इंश्योरेंस देंगे। इसके लिए जो है नॉर्मली क्या किया जाता है कि बड़े व्हीकल्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कंपेयर टू द छोटा व्हीकल्स। तो ये क्या है, ये प्रिजम्पशंस है और ये प्रिजम्पशंस रिबेटेबल है। अगर कोर्ट में कोई बड़ा व्हीकल्स कोजेंट एविडेंस प्रस्तुत करे कि इस एक्सीडेंट में हमारे कोई भूमिका नहीं था, हमारे कोई फॉल्ट नहीं था, और ये छोटा व्हीकल्स के ड्राइवर या छोटा व्हीकल्स के राइडर उन्हीं के जो है और डिफॉल्टर है, उसी के वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ये कोजेंट एविडेंस अगर प्रस्तुत करे तो निश्चित रूप से ये एविडेंस को कोर्ट जो है अप्रिशिएट करेंगे
और इसका फायदा बड़े व्हीकल्स को मिल सकता है। तो अब दूसरा जो एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि जब कोई व्हीकल्स ड्राइवर ड्रिंक की हालत में यानी ड्रिंकिंग एंड ड्राइव करता है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या ड्राइवर अपना क्लेम के लिए एप्लीकेशन दे सकता है या उसको इस तरह के मिल सकता है? इस संबंध में ये पॉलिसी के वायलेशन है कि कोई भी ड्राइवर ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकता। अगर वो पॉलिसी क्या कहते हैं, फिर भी अगर वो क्लेम में जाता है तो ये क्लेम जो है उनको मान्य नहीं होगा। तो इवन इफ देयर इज ए वायलेशन ऑफ द पॉलिसी conditions, insurance company is still liable to pay the compensation to the victim, but right given to the recovery. अगर मान लिया जाए कि उस ड्राइवर ड्रिंकिंग एंड ड्राइव कर रहे थे, लेकिन उसमें या किसी दूसरे गाड़ी में जो विक्टिम है, विक्टिम कंपनसेशंस के लिए जा सकते हैं। मान लिया जाए कि एक ऐसे गाड़ी जहां पे ड्राइवर ड्रिंकिंग और ड्राइव कर रहे थे और उसी गाड़ी में दूसरा कोई बैठा हुआ था और उसका इंजर्ड हो गए या उनका डेथ हो गया, तो निश्चित रूप से वो कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। क्यों? इसलिए कि ये सोशल वेलफेयर स्कीम है और इसीलिए कहा गया कि ये प्ली लिया गया कि even if there is a violation of the policy conditions, insurance companies is still liable to pay the compensation to the victim। ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है, कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को ड्राइवर या ओनर ऑफ द व्हीकल्स से ऐसे कंपनसेशन अमाउंट रिकवरी करने के आदेश दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस रिगार्डिंग द ड्रिंक एंड ड्राइव के सिलसिले में। हमारे छोटा और बड़ा व्हीकल्स के कंपनसेशंस, व्हीकल एक्सीडेंट्स के संदर्भ में जब क्रॉस इंश्योरेंस कंपनी आ जाते हैं तो किसका क्या लायबिलिटी बनता है, इस संदर्भ में। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो।